फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पजल नंबर 33 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब इस पजल में क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल साइडेड एरो है और इसके ऊपर में एक अल्फ़ाबेट है और नीचे एक अल्फ़ाबेट है और मिडिल में एक नंबर है। तो इस तरह से जो है आपको 3 डबल साइडेड एरोज दिए गए हैं। तो आपको ये जो चौथा एरो है उसमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है, आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और अगर आप इस पजल को सॉल्व कर लेते हैं तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए अब आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखते चलें। ओके फ्रेंड्स, अब आपका समय समाप्त होता है। तो आई होप कि आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा, पर अगर किसी कारण से आप इस पजल को नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, अब मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं। तो जैसे यहाँ पर ए आप देख रहे हैं और यहाँ पर सी है और बीच में क्या है 13 है। उसी तरह यहाँ पर डी है और यहाँ पर ए है और बीच में क्या है 41 है। तो इसको आप बहुत अगर ध्यान से देखेंगे तो ए का पोजीशन 1 होता है और सी का पोजीशन 3 होता है, तो यहाँ पर क्या है 13 है। डी का पोजीशन आपका 4 होता है और ए का पोजीशन 1 होता है, तो यहाँ पर 41 है। सी का पोजीशन 3 होता है और बी का पोजीशन 2 होता है, तो यहाँ पर 32 है। उसी तरह यहाँ पर जी का पोजीशन क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ पर उसका पोजीशन होता है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 75। इसका मतलब फिफ्थ पोजीशन में जो अल्फाबेट आता है वो आपका आंसर होगा। तो क्या होगा, ए बी सी डी और फिफ्थ पोजीशन में क्या आता है ई, तो यहाँ पर आपका आंसर ई होगा। तो इस तरह से आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पजल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पजल नंबर 34 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर भी उसी तरह के एरोज हैं और सारे एरोज के ऊपर आपको एक नंबर दिया गया है और नीचे एक नंबर दिया गया है और एक मिडिल में आपका एक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला एरो है उसमें ये जो मिडिल वाला नंबर है वो मिसिंग है और आपको बताना है कि ये जो मिडिल में नंबर है वो कौन सा होगा। तो जैसे कि आपको पता है, आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर जरूर लिखेंगे। तो चलिए अब आपका समय स्टार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय समाप्त होता है। आई होप कि आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा, पर अगर किसी कारण से आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 15 है। तो आपको ऐसा कुछ रिलेशन निकालना है जिससे कि इन तीन नंबर्स का आपस में कोई कनेक्शन हो। उसी तरह यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है और बीच में आपका 33 है। अगर इसको ध्यान से देखें तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 16 माइनस 1 15 होता है। उसी तरह इसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 8 जा 64 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है और दोनों का डिफरेंस जो है वो 60 होगा। उसी तरह 7 7 जा 49 और 4 4 जा 16, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर 33 होगा। तो उसी तरह 9 का पावर क्या होगा, 81 और 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा। 81 माइनस 4 क्या आएगा, यहाँ पर 77 होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो 77 होगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपने इस पजल को एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।